जी, अब ये बन गया है सालन। मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। ये है एग करी। ये एग करी बहुत ही मज़े की लगती है और पराठे के साथ तो वैसे बहुत ज़्यादा लगती है। ये डिनर में बना हुआ है और मैंने बस अभी रोटियां बनाई हैं। ये रोटियां हैं मेरी, इतने ज़्यादा मैंने रोटी नहीं बनाई क्योंकि मैंने तो खाना नहीं है। अच्छा, ये जो पीच जूस बनाया हुआ है क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, कुछ बताऊंगी मैं आपको क्यों। खैर, उनको दे दिया, ये सब बच गया है। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हाँ जी, कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का आगाज़। और पता है क्या, आज मैंने आपको कुछ दिखाना था जो मैंने कल बात की थी ना आपसे। तो बस अब मैं उसी रूम में ही हूँ, बल्कि आप पीछे से देख ही रहे होंगे। ये देखें, मैं अभी आपको अम्मी वगैरह के घर हुई है पाइलिंग। ठीक है, ये देखें। यहाँ पर ये हाफ हाफ, ये इस तरह से। यहाँ पर इस दीवार पर फुल, ये देखें, ये पाइलिंग हुई है यहाँ पर। अच्छा, इस मेन पे, इस दीवार पे और इस पे, इन दोनों वॉल्स पे हुई है फुल फुल। बाकी तो है हाफ हाफ। ये देखें इस तरह से। इट इज़ अ गुड अल्टरनेट ऑफ सेम, जो सेम आती है ना, ये बहुत इस तरह से है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इस रूम की है, मैं आपको सिर्फ दूर से दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है यार ये। अभी ना वहाँ पर हैंगिंग करने के लिए भी था एक शीशा, लेकिन वो अभी क्योंकि इनकी अभी अभी हुई है तो अभी बहुत सारी चीज़ें लगाने वाली हैं, उतार दी थी ना ताकि सही से हो जाए। अच्छा, ये और ये इधर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट हुई है। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब हर रूम में डिफरेंट ही फाइलिंग के जो हैं वो डिज़ाइन है। और जो ये है ना, वो इस वजह से क्योंकि जो ये वॉलपेपर लगा हुआ है ना सिल्वर एंड गोल्ड में, तो ये मैच करके लगाई गई है ये दोनों। ये देखिए, ये मैच हुए हैं इससे। और वो वहाँ पे वाइट में है। ठीक है, वो स्टैंपिंग हुई हुई है। वो जो आप देख रहे हो ना, वो वॉलपेपर नहीं है, वो स्टैंप हुआ हुआ है। ठीक है, और बहुत खूबसूरत लगता है, यकीन मानो आप। मैं अभी आपको अब दिखाती हूँ दूर से ताकि आपको पूरी लुक आ जाए। ये देखें यहाँ पर, ये भी करवाई हुई है, ये हाफ हाफ करवाई हुई है, ये फुल करवाई हुई है। ठीक है, यहाँ से। और ऊपर का तो डिज़ाइन तो इसी तरह से ही है। ये इन्होंने ना हैंड से, पहले जो यहाँ पे पेंट हमने करवाया था ना, ये हैंड से हुआ हुआ है सारा वर्क। ये हैंड वर्क है। ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे होंगे दरारें आई हुई हैं, दाढ़ें नहीं आई हुई हैं, ये हैंड वर्क है। यहाँ पे ना ये सी ग्रीन का है, इसी तरह का ना जरीस का काम यहाँ पर हुआ हुआ था इस वॉल पे। तकरीबन 8 से 9 साल तक वो गुजार गया, लेकिन वो ना किनारों से, ये किनारों से जो है ना वो उखड़ा था, बहुत ही अजीब सा लगता था। तो इस वजह से ये वॉल पेपर वो निकाल कर, जरीस निकाल कर, बस अब ये पाइलिंग का काम इन लोगों ने करवाया है। जान छूट गई है। अब ये बिल्कुल मैच कर गया इसके साथ। बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये कंसोल है साथ, और ये शोकेस है। इस तरह से ये वाला काम करवाया है। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ भी करवाने वाले काम ना, मैं आ गई हूँ इस रूम में। और बताइएगा आप लोगों को ये वाला काम कैसा लगा, और रूम कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। तो बस अभी जो है अबू वगैरह गए हैं गुजरात, मेरी सिस्टर होती हैं उधर। तो बस वहाँ पे जाहिर सी बात है, कुछ चेकअप करवाना था, तबीयत उनकी ख़राब थी। तो अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले ही निकले, 15 मिनट हुए हैं। मैंने कहा वो निकलते हैं, देन उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो बस अभी खुदाफिज कर कर हम लोग, मैं अभी यहीं पर ही आई हूँ। मम्मी बस अब नहाने वाली है, नहाने के लिए जाएंगी। और टाइम हो रहा है यहाँ पर तकरीबन 10 बजे का, रात के 10 बजे का, दोपहर के 10 बजे का नहीं हो रहा है। तो बस इसी तरह से ये है। खाने में क्या बना था वो भी आपको सबको दिखा ही चुके हैं। मैंने तो खाना नहीं खाया, ना मैं खाती हूँ, क्योंकि दोपहर को वहाँ पे बहुत ही अच्छा सालन बना हुआ था, कढ़ी बनी हुई थी। बस अच्छा सालन से मतलब आपको समझ आ ही गई होगी।
कि क्या खूबसूरत कढ़ी बनी हुई थी। तो बस वो ही जो है ना खाइए। हाँ, उससे पहले जो है ना कैंटीन से समोसे लेकर खाए। हालाँकि मुझे इतने बस लाइक नहीं है समोसे, लेकिन जो कलीग्स थी वो ये कह रही थी आज हफ्ता है तो आज इतना अच्छा नहीं बनता है कुछ भी, तो कुछ हम यहीं से पेट पूजा कर लेते हैं, फिर कम ही खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही है। फिर उन्होंने समोसे ऑर्डर किए थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो फिर वो थे एक मलाई टिक्का, चिकन टिक्का, जो एक ये समोसा था और एक समोसा चिकन चीज़ समोसा। ये 2 टाइप के समोसे अवेलेबल थे। तो वो अंकल ने फ्राई किए हैं, गरम-गरम दिए हैं और यकीन मानो मेरा तो मुँह ही जल गया। इतनी देर हम वेट कर भी नहीं सकते थे, काफ़ी देर से बैठे हुए थे, काम ऊपर छोड़कर नीचे आए हुए थे कैंटीन में। तो बस फिर हमने वो एंजॉय किया। देन उसके बाद फिर हम लोग ऊपर गए अपने ही काम करने के लिए। अच्छा ठीक है, सही है। मैंने हर चीज़ बंद कर दी है, आपकी आवाज़ आ जाएगी मुझे। अम्मी गई है नहाने के लिए, वो ये कह रही थी कि मैं आवाज़ दूँ तो फिर मोटर जो है ना वो डायरेक्ट कर देना, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना डायरेक्ट मोटर से ही शॉवर लेती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी आता है ना, मुझे लगता है तो फुल उसमें आता है स्पीड में, इस तरह से। और आज बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी नहीं थी, नॉर्मली था, मौसम अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ही ज़्यादा तेज़ धूप थी, मौसम ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना आसमान पे आंधी नहीं हो रही, आंधी टाइप कुछ इसी तरह का ही माहौल था। तो वह सही था, 37 टेम्परेचर था, नॉर्मल था। चलो अगर 40 भी लगाएं तब भी ठीक था। अच्छा, हमारे जो ऑफिस का रूम का टेम्परेचर भी ठीक था इसको, क्योंकि वो बाहर का भी मौसम इसी तरह से ही था। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, खाना वाना खाया, फिर वापस आए, अपना काम शाम किया। और आज आपको पता है वीकेंड होता है, तो फिर मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। मेरे साथ और भी सारे जोबियंस होते होंगे, उनके लिए ये जो दिन होता है वो बड़ा ख़ास होता है। और दिन ख़ास ये होता है कि कल की होती है छुट्टी। तो जब कल की होती है छुट्टी तो नींद भी हमारी पूरी होनी होती है। आपको मेरी आइज़ से भी लग रहा होगा कि जनाब नींद पूरी नहीं हुई। यार पता नहीं मेरी नींद क्यों नहीं पूरी होती है। अच्छा, ये समझ में नहीं आती इस बात की। 1-2 दिन पहले, कल की बात है शायद, परसों की बात है शायद, कि नींद जो डिस्टर्ब हुई थी ना वो लाल बेगों की वजह से, तो वो टिल नाउ अभी तक ही ऐसा ही हाल है। अब मैं जाती हूँ यहाँ से बाहर, क्योंकि हो सकता है अम्मी को, नहीं अम्मी अभी वॉशरूम में नहीं गई, तो वो जाती हैं। छोड़ गया, लिया भी उसने वहां के लिए था, छोड़ भी दिया, और बाकी सारी चीजें रख दी थी। अच्छा चलो खैर, ये तो होता ही रहता है ऐसे कामों में। और यार कल मैं यहाँ से गुजर कर अपने यहाँ पे अम्मी के घर आ रही थी ना, तो जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था। और हमारे शहर में ना कुछ अर्सा पहले से जुम्मा बाज़ार लगना शुरू हो गया, और बहुत अच्छा जुम्मा बाज़ार लगता है। उसके अंदर चीज़ें, अच्छा खैर मैं आपको बताऊँ, चीज़ें तो वही होती हैं जो आम मार्केट में अवेलेबल होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन जो क्या, अच्छा रेट भी वही होता है। बस एक शोशा है कि भी हमारे जो है ना इस एरिए में जुम्मा बाज़ार भी होना चाहिए, चलो जुम्मा बाज़ार लग गया, लेकिन कुछ ना कुछ रेट तो थोड़ा मुनासिब रखें ना। जैसे कि बाहर दूसरे अगर सिटीज़ में जाएँ, कराची जाएँ, तो वहाँ क्योंकि मैं उसी की बात करूँगी, क्योंकि मेरे नानके भी वहीं के ही हैं। तो वहाँ हम जब इतवार बाज़ार इन लोगों का विज़िट करते थे ना, इन दोनों को, कि हर डिफरेंट जो है ना जगह पे डिफरेंट डेज़ के वहाँ पे बाज़ार लगते हैं। कहीं पे इतवार बाज़ार, कहीं पे जुम्मा बाज़ार भी, कहीं पे बुध बाज़ार भी, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पे हर एक जैसा नहीं लगते होते, उन्हें डेज़ दिए हुए। वहाँ पे ना मुनासिब उसकी कीमत होती है। ये नहीं है कि जो आम मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है, जो वहाँ पे चल रही है, वो बाज़ार में भी, वरना फिर क्या फ़ायदा उसका फिर इस तरह से लगाने का। लेकिन यहाँ पर सेम ही है, जो अंदर आप मार्केट से ले लो, बाहर मार्केट से ले लो, सेम टू सेम है। वो शूज़ अगर आप अंदर से वही ले रहे हो, बाहर से भी आपको वही चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ है अभी तक तो। मैं कहा फिर यार क्या फ़ायदा, अगर सारों का एक ही जैसे ही है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। तो ये दो या बस ये समझे 2 या 3 शूज़ होंगे जो मैंने इधर मार्केट से लिए थे। अब की बात नहीं है, स्टार्टिंग की बात है, जब ये शुरू हुआ था बाज़ार। लेकिन अब से मेरा प्रोग्राम तो जब भी बनता है ना, अच्छा जब मैं ना वहाँ से आ रही होती हूँ ना घर से, तो मुझे पता चलता है चीज़ों को देख के। मैं कहा जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है, लो जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है, मैं अपने पैसे साथ नहीं लेकर नहीं आती। और वैसे होते हैं पर्स में, लेकिन जब जुम्मा बाज़ार लगता है तो जहन से भी निकल जाता है कि आज जुम्मा है,
क्योंकि मार्केट वगैरह सारी जो है ना शाम के टाइम में ऐसा लग रहा है कि ओपन हुई भी होती हैं। तो वो जहन से ये निकल जाता है कि भी आज जुम्मा है तो चलो हम पैसे भी साथ उठा कर ले आएँ और कुछ ना कुछ जो कुछ लेना है वो हम ले लें। लेकिन बस ऐसा ही होता है मेरे साथ, जब भी मैं कोई चीज़ लेने के लिए जाऊँ ना मेरे साथ ऐसे ही होता है। या फिर जब चीज़ें जब गुजर रहे होते हो ना, जब चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं कि यार ये बड़ा अच्छा पड़ा है, बड़ा अच्छा पड़ा है, जब हाथ में पैसे होते हैं, जेब में पैसे होते हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं मिलती होती, पता नहीं गायब भी हो जाती हैं, निकल ही जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इस तरह से। और मैंने किया हुआ है अपना ये जो है ना पंखा बंद, और गर्मी आपको खुद बताएं कि बस मैं अभी इसी कंडीशन में ही बैठी हूँ, क्योंकि मैंने बाहर का भी ख्याल रखना है कि आवाज़ ना आए कि चलो मोटर में वहाँ से अटैक कर लूँ और फिर आपको भी अब मेरी आवाज़ कम ना आए। तो इस वजह से ये मैंने आप लोगों के लिए भी पंखा भी बंद ही किया हुआ है, इस तरह से है। तो यार आप लोग जो है ना अभी जब कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में ही पहुंच जाएंगे गुजरात। यहाँ पे ना हमारे इसमें डायरेक्टली सिर्फ एक दो जाती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो वाली जो है ना डाइवोश है वो यहाँ पे ना नहीं जाती है डायरेक्टली ना गुजरात के लिए। तो वो जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है उसी में ही जाना पड़ा। तो खैर खैरियत से ये सुबह पहुँच जाए और अब वो अपना चेकअप करवा लें। पता क्या उनकी ना कल से ज़्यादा उनकी जो है ना आई स्वेल हो गई है, सिर्फ ये वाली ना, और इतनी यहाँ से भी मतलब ऐसे इतनी खुली हुई आँख, मतलब थोड़ी सी खुली हुई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। पता नहीं अल्लाह जाने के क्या चीज़ ऐसी गंदी काटी है जहरीली, उसने बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन किया। इस तरह से है। और चलें, अब गर्मी लग रही है मुझे बेइंतहाशा, और अब मैं जाती हूँ बाहर, और बाहर जाके बैठती हूँ, थोड़ा सा हवा खाती हूँ, दैन फिर उसके बाद एसी रूम में आएंगे और फिर लेटने की तैयारी कर लेंगे। और मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मैं आ गई हूँ। पता कि मैं इस वजह से अभी मैं रहती नहीं हूँ, मैं रात में शाम में चली जाती हूँ, जैसे वो जिम से आते हैं ना वापस मैं चली जाती हूँ, आपको सबको ही पता होगा। लेकिन आज मैं यहीं पर ही रहूँगी, और इस वजह से क्योंकि अम्मी अकेली हैं, ठीक है, तो अबू तो चले गए, इस वजह से मैं यहीं पर ही रहूँगी। और पीर को वैसे भी मेरा ऑफिस है, ये मुझे सुबह ही आ जाएंगे पिक करने के लिए और फिर मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, और शाम में फिर मैं दोबारा इधर ही आ जाऊँगी। मतलब नाइट स्टे मेरा यहीं पर ही होगा क्योंकि अम्मी अकेली है इस वजह से। तो मैं कहा चलो अम्मी को भी अच्छी तरीके से कंपनी मिल जाएगी। अब उन्हें 2 या 3 दिन बाद आ जाना है, उसके बाद फिर मैंने वैसे भी रात में अपने घर ही होना है, अपने ससुराल में। फिर आप लोग फिर ये ना पूछे कि भैया यहाँ पर ही, चलो दिन में तो पड़ी रहती थी अब रात में ही पड़ी रही है, तो उसका ही रीज़न यही है। ज़ाहिर सी बात है हमने ख्याल रखना है तो उन्हें और कौन रखेगा ना। बल्कि अम्मी ने मुझे बोला था कि कोई मसला नहीं, मैं अपनी बहन के पास चली जाऊँगी रात में। मैंने कहा नहीं चलो एक दिन के लिए घर बंद कर दें तो 3 से 4 दिन के लिए रात में घर बंद नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिहाज से भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहा मैं आ जाऊँगी कोई मसला नहीं। फिर इन्होंने भी कहा कि नहीं तुम चले जाना। वैसे हर हस्बैंड तो ये चाहता है कि उसकी बेगम से उसकी जान छूटे, ठीक है ना। तो खैर जो भी इन्होंने तो पहले मुझे बोल दिया था तुम ना चले जाना, कोई मसला नहीं है। जैसे मैं तो इनकी आंखों में ना उंगलियां मारती हूँ ना, जैसे वो अपनी बीवी से लोग तंग नहीं होते, ये इनका भी हाल भी इसी तरह से है। ये कोई आसमान से उतरे हुए कोई फरिश्ता नहीं है जो ये कहेंगे जी नहीं नहीं मेरे तो बेगम के बगैर दिल ही नहीं लगता, ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सेम टू सेम सब मर्दों का एक ही जैसे ही हाल ही है। हर कोई चाहता है कि भी बेगम से कुछ दिनों के लिए ही सही जान छूट जाए, ठीक है। और हम ही होते हैं जो इनका ख्याल रखते हैं हर तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, वो सब वो अलहदा बात है, होता रहता हर जो है ना कपल में ये वाली चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो पता नहीं मेंटालिटी मुझे मर्दों की समझ नहीं आती कि उनकी होती है कि यार कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए बेगम से जान छूट जाए। पता नहीं क्या बेगम क्या करती है क्या नहीं करती, वो इतना ये जो है ना हम लोगों को हाइपर किए हुए हैं या फिर ले हुए हैं। खैर मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रही, तो आपको वो समझाने नहीं चाह रही है। जो मर्द हजरात है वो इस बात से बाखूबी उनको पता ही होगा कि बड़ा रिलैक्स फील करते हैं जब हम लोग नहीं होते हैं ना, रिलैक्स फील करते हैं, हर चीज़ के लिए रिलैक्स फील करते हैं कि भैया मैं अब हम हैं और हमें हर चीज़ के लिए जो है ना हमारे लिए रास्ता साफ है। तो खैर ये इनकी जो है ना मेंटेलिटी होती है, बस हम क्या करें, मैं चलो बच्चे आ जाओ खुश होने दो तो इस तरह से तो मैंने कहा चलो आप तो अपनी बात रहने ही दो ना, आप तो मेरी जान छुड़वाने के लिए कर रहे होंगे, चल मेरी जान छूटे चले ये चली जाए उधर ही, ठीक है, इस तरह से।
तो मैंने कहा नहीं, मैंने वैसे भी जाना था, अम्मी अकेली थी। और इस वजह यार पता है क्या, हम लोग क्या होते हैं घर पे, मैं तो नहीं होती हूँ। सुबह मैंने ऑफिस में होना होता है, शाम में मैं 5 साढ़े 5 बजे घर आती हूँ, 6 साढ़े 6 बजे मैं अम्मी की तरफ आ जाती हूँ। और यहाँ से जब ये यहाँ से जिम चले जाते हैं मुझे छोड़ के, वहाँ से जिम से फारिग होके ये 8:30 पौने 9 या 9 बजे तक आते हैं। ये मुझे यहाँ से पिक करते हैं, मैं घर चले जाते हैं, आधे पौने घंटे बाद हम सो जाते हैं। क्या है, यही तो है लाइफ। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी जो संडे का जो दिन आता है ना, बस वही वही होता है। क्या होता है फिर उसके अंदर, पूरे हफ्ते की तैयारी करनी होती है। कपड़े धो, कमरा साफ करो, बर्तन धो, जो होता है नॉर्मल एक औरत का। तो बस मेरे साथ भी वही है यार। मैं ना पहले पूछ लूँ उनको, अगर चाहिए। एक मिनट मैं ज़रा ये पूछ लेती हूँ। अभी पानी ट्रैक कर दूँ? है, पानी नहीं ट्रैक करवाया? सही था? चलो ठीक है। लो जी। यार अम्मियों का ये होता है, इतनी जल्दी ये लोग नहा कर आ जाती है ना, समझ ही नहीं आती है। और हमें तकरीबन 15-20 मिनट नहाने में लग जाते हैं, और ये लोग जनाब जल्दी जल्दी से। अभी मैं पूछने के लिए गई हूँ, मैंने कहा मे भी अभी अम्मी की आवाज़ नहीं आई है कि पानी ट्रैक कर दो। वो कहते नहीं, मैं तो नहा भी ली। तो मतलब इस तरह से, और हम लोग ओ इतनी देर लगाते हैं। लेकिन पता नहीं, चलो खैर इस तरह से है। बहुत सारी आप लोगों से बातें हो गई हैं। अच्छा, मुझे लाजमी कमेंट करेगा जो मैंने अभी लास्ट टाइम जो बात की है उससे कौन कौन एग्री है। जो जो भी फीमेल मेरा ये ब्लॉग देख रही है वो लाजमी मुझे बताइएगा कि मेरे बात से कितना एग्री करते हैं, ठीक है ना। हर घर की एक ही सेम कहानी है, सेम की सेम रूटीन है। हमारी भी इसी तरह से रूटीन है, ठीक है। तो यार हमारे क्या फिर लाइफ में बस ऐसे ही कुछ ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे होगी बात। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।